नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 16 मार्च 2023, एक्सपायरी दिन खत्म हो गया है। अब 17 मार्च 2023 के लिए यानी कि वीकेंड फ्राइडे के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का आंसर्स लेकर आपके सामने हाजिर हूं। देखेंगे कल कहां पे ट्रेडिंग लेवल बनेगा। और आज मैं ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग में अवेलेबल नहीं था, लेकिन आपको कॉल्स मिल गया होगा, आपने एंजॉय भी किया होगा। मैंने आपको कॉल ऑप्शन भी दिया हुआ था, प्रॉफिट भी बन गया, सिप्ला भी दिया था, उसका भी टारगेट आ गया। तो मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल पे ये आपको मिला होगा, आप जरूर ज्वाइन कर ले, फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल्स मिलते हैं। इसलिए मेरा इंट्राडे लाइव ट्रेडिंग का वीडियो आज नहीं आ पाएगा, क्योंकि मैं आज अवेलेबल ही नहीं था ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि माइंड सेट होना चाहिए ना, जब आपकी माइंड कहीं और लगा हुआ है ना, और जबरदस्ती फिर ट्रेड करने बैठ जाएंगे सिर्फ खाली दिखाने के लिए, तो वो काम नहीं हो पाता है ना। तो आपको किसी एक तरफ पहले कर लेना पड़ता है, उसके बाद सेटल हो जाए, क्योंकि मार्केट तो रोज खुलता है। तो चलिए, अब कल हम लोग ट्रेडिंग में करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं कि कौन सा लेवल पे बैंक निफ्टी बाइंग और सेलिंग करना है। तो चलिए आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं 2 वीडियो आपको दे चुका हूं, बैंकिंग स्टॉक्स वाला और 3 स्टार वीडियो। उम्मीद है आपने देख लिया होगा। अब यहाँ पे हम लोग बैंक निफ्टी, तो देखिए बैंक निफ्टी का जो लेवल आपके सामने दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बैंक निफ्टी का कैंडल कैसा दिख रहा है? ये एक डोजी कैंडल है। कौन सा कैंडल है? डोजी कैंडल है। और जब ये डोजी कैंडल बनता है, अब देखिए पहले यहाँ 1 2 3 4 5 दिन शॉर्ट कवरिंग, यानी कि पूरा पूरा सप्ताह आपको शॉर्ट किया गया। क्या किया गया? शॉर्ट किया गया। शॉर्ट मतलब सेल किया गया, पूरा सेल बना। और ये क्या है? एक ग्रीन कैंडल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस शॉर्ट को यहाँ पे क्या किया गया? कवर किया गया, शॉर्ट कवर। उसमें भी कंफ्यूजन है इसको कि भाई तगड़ा शॉर्ट कवरिंग तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ से आप बॉडी बना ही नहीं, तो कंफ्यूजन हो गया, यानी कि कॉन्फिडेंस वाला शॉर्ट कवरिंग नहीं था। अभी भी थोड़ा सा इसमें संशय बना हुआ है। क्लियर है ना? तो अभी भी इसको आपको एक बार सेल साइड जा सकता है, लेकिन अगर एक खास लेवल को ब्रेक कर जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी जो इसके पास है वो है 39,500। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेवल लिख देता हूँ। पहला है 39,400, दूसरा है 39,500। ये 2 लेवल हैं जो शॉर्ट टर्म में माने इंट्राडे में इसको रेजिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट के लिए आपको बता दूं 38,800 और 38,700, ये 2 लेवल हैं जहां पर आपको बाइंग आ सकता है। 38,600 तक, 38,600 तक ये बाइंग एरिया है। ठीक है। अब ये 38,500 वाला एक और एरिया आता है, ये बेस्ट बाय जोन होगा। बेस्ट बाय जोन, BBZ, बेस्ट बाय जोन। यहाँ पर आपको एकदम अच्छी बाइंग मिलेगी 38,500 पे, लेकिन रेजिस्टेंस है हमारा 39,500 का। इसके ऊपर अगर ये क्लोज करता है तब ये 39,900 तक जाने का कोशिश कर सकता है। ये तो एक मोटा मोटी आपके सामने सिनेरियो मैंने दिया। अब इंट्राडे में कल क्या हो सकता है ये समझते हैं। आज अभी आप देखिए किस हिसाब से इसने ट्रेड किया, बिल्कुल इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ ट्रेड किया। देखे कर रहा है, ओके, यहाँ पे कर गया, बहुत बढ़िया। और अगर आप ऊपर से देखें तो क्या दिखा रहा है? यहाँ पर से एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, आप यहाँ से भी पकड़ के चल सकते हैं, इस तरह से भी आप पकड़ लीजिए, आप थोड़ा नीचे से भी पकड़ लीजिए, यहाँ से भी पकड़ लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लेवल वही आएगा निकल के। मैथ होता है ना, मैथ आप चाहे जैसे ले जाइए, मैथ वैसे काम करेगा। माने अगर हर जगह अगर वो मैथ ओरिजिनल है, प्रूव्ड है, तो वो हर जगह उसका पाया जो है या कोई भी फॉर्मूला सेम बैठेगा। तो इस हिसाब से आप इसको देखिए। अब यहाँ पे आप ये समझिए कि 39,400, अभी क्लोजिंग 39,132 पर कर रहे हैं, अभी क्लोजिंग 39,132 पर कर रहे हैं। तो जो रिस्की ट्रेडर होंगे, वो 39,200 के ऊपर बाय करेंगे। ठीक है। अगर आपको बाइंग करना है तो 39,200 के ऊपर एक बार रिस्क लिया जा सकता है। और जो सेफ ट्रेडर होंगे वो 39,300 के ऊपर लेंगे। जो उससे भी ज्यादा सेफ होगा वो 39,400 के ऊपर लेंगे। बात समझिए। हालांकि 39,400 पे जाने के बाद रिस्क रिवॉर्ड उतना अच्छा नहीं मिलेगा, रिस्क रिवॉर्ड था 39,200 से 300 के आसपास ही मिलेगा। इस कंडीशन में जो टारगेट बनेगा आपके पास, अगर आपने 39,200 के आसपास से लिया तो टारगेट हो जाएगा 39,300, और 300 के पास लिया तो टारगेट हो जाएगा 39,400। और उसके बाद जो बड़ा टारगेट और मेन टारगेट है 39,500 का है। ये अभी भी मैंने आपको बताया कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। क्या है? 39,500 क्या है? 39,500 क्या है? ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए? रेजिस्टेंस पर प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। ठीक है। तो एक बार आप प्रॉफिट जरूर बुक कर ले वहां पर से, इसमें शर्माने वाला बात कुछ भी नहीं। कॉल ऑप्शन आप ले सकते हैं इस कंडीशन में 39,200 के स्ट्राइक प्राइस का। ठीक है।
इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाएगा। अब हो सकता है इस तरह का, मान लेते ये 39,500 का लेवल है, ठीक है, 39,500। स्टॉक यहाँ पे गया, इंडेक्स यहाँ पे गया, आप प्रॉफिट बुक करके निकल गए और ये नीचे आ गया। नीचे आने के बाद ये जब दोबारा ब्रेक करेगा ना, देन आप यहाँ पे एंट्री करेंगे तो ये 39,600 से 700 तक भी क्लेम कर सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना है आपको। तो ये तो बाय एरिया हो गया। मान लेते हैं कि अगर आपको सेल करना है, ठीक है, अगर आप सेल करने के इरादे से कर रहे हैं कि नहीं हम तो सेल करें, तो सेल हमारा ये ट्रेंड लाइन है इंपॉर्टेंट, इसके नीचे आपको सेल करना होगा। तो देखिए अगर जो रिस्की ट्रेडर है ये 39,100 के नीचे सेल करेंगे और जो सेफ ट्रेडर होंगे वो 39,000 के नीचे सेल करेंगे। ये दो एरिया है जहां पर जिसके नीचे सेलिंग बनेगी। और सेल साइड में जो टारगेट खुलेगा आपको बन सकता है 38,900 से लेके 38,600 तक के टारगेट आपको मिल जाएगा, ये चांसेस बन सकता है। आप पुट ऑप्शन क्या करेंगे, पुट ऑप्शन आप लेके चल सकते हैं 39,000 यानी 39,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है ना। ये बहुत ही सिंपल है, एक ट्रायंगल सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में फंसा हुआ है बैंक निफ्टी। चलिए अब आते हैं, मान लेते हैं कि ये गैप अप या गैप डाउन हो जाता है, इनकेस किसी भी कारणवश से बैंक निफ्टी गैप अप खुलता है। फिर हम लोग निफ्टी को भी देखेंगे, बैंक निफ्टी क्या खुला, गैप अप खुलता है। अब आप यहाँ पे देखिए, फिर से मैं बता दूं कि अगर ये 500-600 पॉइंट भी ऊपर गैप अप खुलता है तो कितना के पास खुलेगा, या तो ये 39,700 पे खुलेगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको सेल मारना है 39,700, 39,600 पे खुलेगा तब भी आपको सेल मारना है, ठीक है। 39,500 पे खुलेगा तब आपको थोड़ा सा वेट करना है। क्या करना है, वेट करना है। और ये देखना है क्या ये 39,600 या 700 की तरफ भाग रहा है। अगर ये भाग रहा है तो वहां पर सेल, जितना नजदीक हो 39,700 के आसपास सेल करिए, जितना नजदीक हो आपको 39,700 के आसपास सेल करना है, 39,700 के आसपास। ये वो एरिया है 39,700 वाला, 39,800 वाला, ये वो एरिया है जहां पर आपको रेजिस्टेंस बहुत ही तगड़ा, 39,700 वाला ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस एरिया बन सकता है, तो वहां से सेलिंग आ जाएगा। इन केस अगर डाउ वगैरह या कुछ ऐसा खबरें आ गई कि नहीं सब कुछ सही हो गया, कोई बैंक टैंक नहीं, टेंशन होगा, कोई टेंशन नहीं है, तो ऊपर भाग सकता है, लेकिन पहला चांस होगा कि सेल करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो टारगेट होगा 39,400, 39,300, 39,200 और 39,100, जो कि आज का लगभग क्लोजिंग प्राइस है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तब आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन बाय करेंगे 39,700 के स्ट्राइक प्राइस का या 39,600 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये हुआ गैप अप सिनेरियो। इन केस मान लेते ये गैप अप नहीं हुआ और ये गैप डाउन हो गया, मान लीजिए जीडी हो गया गैप डाउन, और ये गैप डाउन हो गया डायरेक्ट 38,500 पर, ठीक है। तो अभी आपको मैंने शुरुआत में कहा ये B2Z है, दैट मीन्स बेस्ट बाय जोन 38,500, वहां पे आपको बाइंग बनेगा। अगर ये 38,600 पे ओपन हो जाए तो यहाँ पे भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि इसी जगह से बाउंस होकर ऊपर भागा है ना। 38,700 पे अगर ये ओपन हो गया तो यहाँ पे भी आपकी बाइंग बनेगी 38,700 पे भी, लेकिन अगर थोड़ा नीचे आता है तो आपको वहां पे क्वांटिटी को और ऐड कर लेना चाहिए, ठीक है। तो आप बाय ऑन डीप यानी कि BD आप यूज कर सकते हैं, बाय ऑन डीप। और टारगेट ऊपर की साइड में 38,800 से लेके 39,000 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, इस बात का ध्यान रखें। कॉल ऑप्शन आप यहां से कॉल ऑप्शन के लीजिए 38,600 के स्ट्राइक प्राइस का, ठीक है, 38,600 का। इंडेक्स चलेगा ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। क्लियर है। ये है बैंक निफ्टी का सिंपल तरीके से लेवल। अब दोस्तों बैंक निफ्टी के बाद जरा हम लोग निफ्टी के चार्ट को भी देखेंगे और निफ्टी कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। देखिए आज शॉर्ट कवरिंग किया गया है, ज्यादातर क्या हुआ है, शॉर्ट कवरिंग, डेटा ज्यादा बहुत ओवरसोल्ड है, बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड हो गया था, जिसके वजह से ये चीजें देखने को मिला है। इसमें भी देखिए आप डोजी कैंडल है, क्या है, डोजी है ना, ये डोजी है 4 दिनों का 5 दिनों का, ये सिर्फ शॉर्ट को कवर करने की कोशिश कर रहा है। उसमें भी कॉन्फिडेंट नहीं है उतना, शॉर्ट कवरिंग का उसमें भी उतना कॉन्फिडेंट नहीं है। कॉन्फिडेंट आएगा जब ये 17,200 के ऊपर क्लोजिंग स्टार्ट करेगा तो आपको बहुत बढ़िया कॉन्फिडेंट मिलेगा। आज का लो है 16,850, तो कल याद है कल वाला लेवल मैंने आपको क्या बताया था कि 16,800 पर आपको और 16,850 पर, ये दो ऐसे एरिया हैं जहां पर आपको डरना नहीं है, आपको बाय करना है। ये एरिया मैंने बताया था कल, आप कल वाला वीडियो देख लीजिए, वहीं से बाउंस आया, 16,850 से एग्जैक्ट लो मारा और वहां से बाउंस कर गया, देख लिया। चलिए
तो थोड़ा अगर आप चार्ट रीडिंग समझते हैं, एनालिसिस समझते हैं, तो आप आराम से अपना भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। किसी के ऊपर आपको आश्रित होने का जरूरत नहीं है। अगर आपको चार्ट रीडिंग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। अब यहाँ पे भी देखिए तो बेहतरीन तरीके से इसने भी क्या किया, एक रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, है ना, यहाँ एक छोटा सा रेजिस्टेंस लिया हुआ है और यहाँ से क्या किया, एक छोटा सा सपोर्ट लिया है, तो यहाँ से भी ट्रायंगल बन गया, इसमें भी बन गया। अब देखिए क्लोजिंग कर गया 16,985 के आसपास में, तो बाइंग वहां पे बनेगा ही नहीं। बाइंग तो आपको 17,030 से 35 के ऊपर बाय करना है, बाय करना है 17,030 के ऊपर या 17,050 के ऊपर, इस दो एरिया के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। और तब जो टारगेट खुलेगा इस कंडीशन में दोस्तों, टारगेट खुलेगा 17,075, 17,100, 17,125 और 17,150। अब देखिए ये वाला जो एरिया है 15 तारीख वाला, आप देख रहे हैं ये 17,200 का एग्जैक्ट हाई है, ये रेजिस्टेंस एरिया है। और उसके बाद अगर आप इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो वो 17,150 के आसपास का आता है। एक बार अगर क्लेम करना चाहा तो 17,175 तक जा सकता है, 17,175, वहां फिर ये हर्डल, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ये पॉइंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 17,175 से 17,200 के आसपास अगर पहुंचता है तो ये रेजिस्टेंस जोन कहलाएगा, वहां पे आपको सारा प्रॉफिट बुक कर लेना है। आप कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए इस कंडीशन में 17,050 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर 17,200 के आसपास पहुंच गया, 17,175 के आसपास पहुंच गया, तो वहां से फिर आपको पलटी मार जाना है, यानी कि कॉन्ट्रा ट्रेड कर लेना है, बाय से खत्म करके सेल में बैठ जाना है। तो एक कंडीशन तो ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि ये ऊपर ना जाए और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के नीचे गिर जाए, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है इस पॉइंट पर। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो 16,950 के नीचे आपकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर आपके लिए सेल लेवल लिखता हूँ कि सेल बिलो 16,950, 16,950 के नीचे सेल। और तब जो टारगेट क्या खुलेगा 16,925, 16,900, 16,875, 16,850 जो कि आज का लो है, ठीक है। तो यहाँ पर आके एक बार ये सपोर्ट ले सकता है। अगर ये 16,850 के नीचे चला गया तब आप 16,825 से 16,800 तक का लेवल पकड़ के चल सकते हैं। 16,800 फिर बहुत अच्छा सपोर्ट बनेगा। आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं इस हालात में 17,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स आएगा नीचे तो ये पुट ऑप्शन जाएगा ऊपर। दोस्तों मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन फिर से याद दिला दूं कि मेरा इंटरनेट ट्रेडिंग कोर्स का इनरोलमेंट स्टार्ट है। आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू इनरोलमेंट ले सकते हैं। कल लास्ट डेट है 17 तारीख इनरोलमेंट का। तो ये हो गया बैंक, ये हो गया निफ्टी का लेवल। अब मान लेते हैं निफ्टी भी इसी तरह से गैप डाउन खुल जाता है किसी कारणवश और ये डायरेक्ट 16,800 पे खुल गया। अगर ये लेवल खुला तो ये बेस्ट बाय जोन बनेगा। ये बहुत बढ़िया इलाका है जहां पे आप बाय कर सकते हैं। 16,825 पर भी खुलता है तब भी आप बाय कर सकते हैं और 16,850 पर खुलता है तब भी आप बाय कर सकते हैं। लेकिन 16,850 पर जब आप बाय करेंगे और गिर के थोड़ा और नीचे आ गया 16,800, 825 के आसपास, तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी एड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्वांटिटी एड करना पड़ेगा, ठीक है, यानी बाय एरिया ही है। इन कंडीशन में जो टारगेट बनेगा आपके ऊपर 16,875, 16,900, 16,925 से लेके 16,950 तक के टारगेट देखने को मिल सकता है 16,950 तक। कॉल ऑप्शन आप ले लीजिएगा इस कंडीशन में 16,850 के ही स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर, ठीक है। अब मान लेते हैं ये गैप डाउन नहीं खुला इन केस और ये गैप अप खुलता है, ऊपर खुल गया गैप अप और ये डायरेक्ट 17,200 पर खुला, तो अभी हम लोगों ने क्या बात किया कि ये रेजिस्टेंस एरिया है। 17,200 क्या है? रेजिस्टेंस एरिया है। तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? सेल होगा। 17,250 पर अगर खुलता है तब भी आप क्या करेंगे? 17,250 पर, 17,250 पर अगर खुला तब भी आप सेल करेंगे, कोई टेंशन नहीं होगा। और टारगेट नीचे क्या होगा? तो होगा 17,200, 175 पकड़ लीजिए, फिर 17,150 हो जाएगा, फिर 17,125 हो जाएगा, 17,100 हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ से गिरेगा तो धीरे 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 17,100 तक आएगा। फिर ये वाला जो आपका रेजिस्टेंस है फिर वो सपोर्ट का काम करेगा। तब इस कंडीशन में 17,075 से लेके 17,050 तक के टारगेट आपको मिल सकता है। आप ऊपरी स्तरों से पुट ऑप्शन बाय कर लीजिए। पुट ऑप्शन आप 17,200 का ही लेंगे, 17,200 का लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, क्लियर है ना। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल मैंने आपको बता दिया, सारे लेवल मैंने आपको समझा दिया है। डोजी कैंडल है, बाइंग में शॉर्ट कवरिंग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, इस वजह से डोजी। अगर कॉन्फिडेंस रहता तो बॉडी बनता, और बॉडी बनने का मतलब है ताकत दिखाता, अभी भी ताकत की कमी है। तो 17,200 इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी में, और ऊपर की साइड में बैंक निफ्टी में 39,500 से 600 ये सब हर्डल है।
तो अब सारे लेवल मैंने बता दिया, बाकी मेरा मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है। मिलूंगा आप नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।